अगर कथा में कोई कीर्तन प्रारंभ हो जाए और आपका नाचने का मन करे तो आप ये नहीं विचार करोगे यार ये क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। नहीं नहीं, विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, विलज्ज होकर के नृत्य करोगे। अच्छा एक बात बताओ, आजकल क्या हो गया है कि पहले ऐसा होता था, हम लोग जब छोटे थे, आप लोग भी जब अपने छोटे थे, तब क्या होता था कि दूषित कर्म करने वाला व्यक्ति छुपके करता था। जैसे कुछ खाता है, कुछ पीता है या कुछ भी गलत करता है, छुपके करता है। अब फैशन हो गया है, अब खुले खुले करता है, खुलेआम करता है। एयरपोर्ट पर चले जाओ तो एयरपोर्ट पर भी एक अलग से कमरा होता है, उसमें सिगरेट पीते हैं जाके लोग, धुआं उड़ाते हैं। उनको लज्जा नहीं आती वहां जाने में। बचपन में मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था, मेरा पैंट फट गया था यहां से, तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा दूसरा पैंट दिलवाओ, तो हमारी मम्मी ने वही रफू कर दिया, बोले यही पहन के जा। इतनी लज्जा आती थी, बताओ यार ऐसा पैंट पहन के जा रहे हो। अब अभी बंबई में एक जगह मेरा पॉडकास्ट था, उसका वो जैसे ही बैठा उसका घुटना बाहर आ गया यहां से। मैं उसको देख के बोलूं, मैंने उसको सीधे यही पूछा है कितने का है, 12,000 की जीन्स। उसको लज्जा नहीं आती थी, कोई फैशन है सब लोग पहनते हैं। पर अब समय बदलता जा रहा है, जिन चीजों को पहले बुरा माना जाता था, अपशगुन माना जाता था, गलत माना जाता था, छुप करके किया जाता था, अब वो फैशन हो गया है। जब व्यक्ति गलत करने में लज्जा नहीं कर रहा तो हम कृष्ण बोलने में लज्जा क्यों करते हैं? हम तिलक लगाने में लज्जा क्यों करते हैं? हम धोती धारण करने में लज्जा क्यों करते हैं? जब वो लोग संसार के व्यसन में उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं, तो हमको ठाकुर जी का होने में लज्जा क्यों? मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा राधा रमण जो रीझे, जिन भेषा राधा रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। देखो अब आप लोग कथा के कारण ऐसा वेश धारण करके बैठे हो, कथा के कारण। वास्तव में ये मान लीजिए कि जिस दिन कोई कारण नहीं होगा ना इस वेश को धारण करने का, समझ जाना ठाकुर जी मिल गए आपको। किसी कारण से, किसी ओकेजन के लिए, या फिर तीर्थ में जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, उत्सव है तो ऐसे बन रहे हैं, तो समझो कि अभी ठाकुर जी दूर हैं, लेकिन कोई कारण नहीं है, बस अब नित्य का समय हो चुका। अब मैं अगर तिलक हटा दूं अपना, बहुत विचित्र लगूंगा मैं। मेरा स्वरूप का अंग, जैसे आप अभी जो सामान्य लोग यहाँ बैठे हैं, उनके बाल काट दो तो वो अजीब लगेंगे, उनकी आईब्रो बना दो तो वो अजीब लगेंगे, उनकी नाक काट दो तो वो अजीब लगेंगे, मतलब उनका तन की कोई स्थिति हटाओगे तो वो अजीब लगेंगे। पर वैष्णव केवल तिलक मात्र हटा दे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है, कुछ उजड़ गया है। इसका मतलब क्या है? भगवत चिन्ह अब मेरे स्वरूप का एक अंग हो चुका है, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मेरी पहचान बन चुका है। ठाकुर जी का अंकित चिन्ह मेरी पहचान बन जाए, इससे बड़ा और क्या संकेत हो सकता है कि ठाकुर जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। इसलिए भैया विचार मत किया करो, दफ्तर का विचार मत किया करो, ऑफिस का विचार मत किया करो, कौन क्या कहेगा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोग तो ऐसी बात बनाते रहेंगे, पर आप ये मत विचार करो कि कोई और मुझसे रीझे, मैं ऐसी पैंट पहन के जाऊं, टी शर्ट पहन के जाऊं, क्लाइंट मुझसे रीझ जाए, मेरा बॉस मुझसे रीझ जाए, या वो लड़की मुझसे रीझ जाए, या वो लड़का मुझसे रीझ जाए। काय को करना है ऐसा? ऐसा भेष बना करके रहो
बाकी कोई रीझे ना रीझे, पर श्री जगन्नाथ जी रीझे। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी। मैं बैरागन। मीराबाई कहते हैं, कहु तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहु तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। ओ कहु तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, कहु तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष। ओ कहु तो मोतियन मांग भरावा, कहु तो मोतियन भरावा, कहु तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। ओ कहु छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा के, हाँ वाला कहु छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन ओ होंगी, मैं बैरागन होंगी। मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन ओ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी। मैं बैरागन। अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? क्योंकि उसका मन कह रहा है कि अब मैं सब जगह से उच्चाटित हो चुका हूं, मुझे संन्यास चाहिए, इसलिए संन्यास नहीं। मुझे भक्त बनना है, क्यों? क्योंकि मैं देख चुका भाई दर दर भटक करके सब झूठे लोग हैं संसार में, अब मुझे वैष्णव बनना है, अब मुझे भक्त बनना है। आप अपनी इच्छा से संन्यास चाहते हो, अपनी इच्छा से वैष्णव बनना चाहते हो, अपनी इच्छा से भक्त बनना चाहते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं तो कमी है। इच्छा क्या होनी चाहिए? हम वो बनेंगे जिससे हमारे ठाकुर जी रीझेंगे, उनको प्रसन्न करना है मुझे, उनकी प्रसन्नता के लिए वो धारण करना है जिससे उनको प्रसन्नता हो। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं, आप राजी रहो बस। यही भक्ति का मूल सिद्धांत है, लिख लीजिएगा, गुदवा लीजिए कहीं पर। जिन भेषा मरो गिरधर रीझे, जिन भेषा नंद लाला रीझे, ओ जिन भेषा मेरो सावर रीझे, जिन भेषा मेरो सावर रीझे। मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष
उद्गायत नृत्य तेज। ठाकुर जी जिसको प्राप्त हो जाते हैं, सबसे पहला वाणी गदगद, दूसरा द्रवित हृदय, तीसरा वाग गदगदा द्रवते चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च और विलज्ज, और फिर उसके बाद आया उद्गायत नृत्य तेज। ठाकुर जी का कहीं कीर्तन सुन भर ले, फिर वो रोक नहीं पाएगा स्वयं को, दोनों भुजा उठा करके नृत्य करने लगता है, भाव आवेश में आ जाता है। ये लक्षण किसी और ने नहीं बताए हैं, स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, ये मेरे भक्त के लक्षण हैं। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरे भक्त का लक्षण है। जब मैं उसको मिल जाता हूं तो वो ऐसा हो जाता है। दूर दूर तक नहीं हो सकते, हमारी स्थिति नहीं है ऐसी, बस नाटक करवा लो हमसे तो नाटकबाज हैं हम लोग। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तो नंद बाबा के यहां लाला उत्पन्न हुआ है, सबका हृदय द्रवित हो रहा है, सबकी स्थिति यही हो गई है ब्रज में। कैसे हो गए? बोले महाराज सबकी वाणी भर जाती, कोई भाई कहां भयो है तो बताते बताते रोने लग जाते, बोले नंद बाबा की लाला भयो है। और फिर रोते रोते कहते हैं, बोले रो क्यों रहे हो? इधर देखो इधर देखो इधर देखो, रो क्यों रहे हो? तो क्या कहते हैं? बोले ये कहने में कष्ट लग रहा हो कि नंद बाबा के लाला भयो, नंद बाबा के ना हमारे ही लाला भयो है। वाणी गदगद हो जाती है और फिर बताते बताते नाचने लग जाते हैं, अरे बधाई हो भैया नंद बाबा के लाला भयो। नृत्य करने लग जाते हैं, नेत्रों से आंसू भी गिर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो गई है। ऐसी स्थिति जब तक नए बनेगी भैया मत सोचियो कि ठाकुर जी तुम्हें मिल गए। ठाकुर जी नहीं मिले, ठाकुर जी छू भी जाएंगे तो ऐसे हो जाओगे। तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब उत्सव मना रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ब्रजवासियों के तीन तीन कल्याण हो रहे हैं। कैसे कैसे? बोले सबसे पहला तन पवित्र सेवा किए। तन की पवित्रता नहाने में नहीं है, तन की पवित्रता सेवा में। आप जितनी सेवा करेंगे तन आपका उतना ज्यादा पवित्र रहेगा। और कितना भी नहा धो लो, 3 बार नहाओ दिन में, लेकिन सेवा का भाव ही नहीं है चित्त में, कभी किसी की सेवा ही नहीं करते हो, तो तन आपका पवित्र नहीं है। तन की पवित्रता का मतलब क्या होता है? नहाने के बाद जो तन से सुगंधी आती है वो पवित्रता का अनुभव है? नहीं। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से अगर आपने एक जल भी ग्रहण किया तो वो जल भी आपके लिए गंगा के समान हो जाएगा। सेवा करने वाले व्यक्ति के हाथ से एक रोटी भी अगर आपने पाली, सेवा करने वाले के हाथ से यदि कुछ भी आपने ग्रहण कर लिया तो वो प्रसाद मात्र है, वो आपके कितने कलेशों का हरण कर लेगा, क्योंकि वो सेवादार व्यक्ति है। उसके हाथों में इतना पवित्रता है कि उसके हाथ से स्पर्श की कोई भी वस्तु आप स्वीकार करोगे। इसलिए हम संत जनों के हाथों से, वैष्णव जन हो, भक्त जन हो, उनके हाथों से आशीष प्राप्त करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं। पर अगर वो सेवा ना करते हो वैष्णवों की, ठाकुर जी की या किसी की भी, तो फिर उनके हाथों में वो बल नहीं रहता है। तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता तो सेवा में है। और धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान में। जितना ज्यादा दान किया गया होगा उतना घर का धन पवित्र होगा, और जितना रखा गया होगा गोपनीय करते हुए, समेटा हुआ रखा रहा होगा, ज्यादा खर्चे ही नहीं हुआ, दान ही नहीं हुआ, वो धन अपवित्र हो जाता है। आगे चल करके वंश में, परिवार में बुद्धि दूषित करेगा और उसी के कारण पूरा वंश नष्ट होगा। इसीलिए दान का विधान बताया गया। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन कैसे पवित्र होता है? बोले हरि का भजन करने से। ब्रजवासियों के तीनों हो रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और दान भी कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं कल टॉफी लुटाई जेब में धर के चल दिए। हम तो कल भी कह रहे थे आपसे कि ब्रजवासी क्या करते हैं, नंद बाबा अटारी से लुटाते हैं और ब्रजवासी लूटते हैं और लूट करके पीछे लुटाते हैं। मतलब नंद बाबा तो आनंद में भर के लुटा रहे हैं, पर नंद बाबा के समान आनंद सबको है, तो कोई भी रख नहीं रहा है, सब लुटा रहे हैं।
मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने की स्थिति खत्म हो जाएगी, जुटाने की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटाने की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। आप संग्रह नहीं करोगे, आप जुटाओगे नहीं, आप एकत्रित नहीं करोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो बांटोगे, लुटाओगे, दोगे सबको। केवल धन ही नहीं, कुछ भी, ज्ञान मिले तो ज्ञान भी बांटोगे, धन मिले तो धन भी बांटोगे, कुछ भी आ जाए। आज कोई आया आपके पास, तो उसको देने के लिए आप विचार नहीं करोगे कि कुछ लाऊं, आपके पास जो होगा वो दे दोगे तुरंत उसको। और सुनिए, कई बड़े बड़े लोग अपने यश के लिए ऐसा करते हैं, ले बेटा, अब जब जब वो दिखता है तब तो कहते मेरी अंगूठी कहां है जो मैंने तुझे दी थी। ऐसा नहीं। वैष्णव यदि कुछ देगा वो फिर भूल ही जाएगा कि मैंने क्या दिया, उस पर दृष्टि नहीं गाड़े रहेगा। अच्छा बेटा तुम मांग गए थे, मेरी वाली अंगूठी नहीं पहन के गए। ऐसा वैष्णव का स्वभाव नहीं होगा। वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा, जिसको जो दे देगा उसके बाद भूल और जाएगा कि मैंने कुछ दिया है। संग्रह का भाव नहीं रहेगा, बांटना प्रारंभ करोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो नंद बाबा लुटा रहे हैं। नंद बाबा विचार नहीं कर रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन अश्रेष्ठ है, बस अटारी पर चल करके देते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भर भर के महाराज खूब लूट रहे हैं। हे जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो, या कुमगवा दे पलनवा तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हमारे ब्रज के कई साहित्यों में तो ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी कोई को दिखाई ही नहीं, बस ऐसे करके रखती है उनको। सब ब्रजवासी आकर के द्वार पर हल्ला कर रहे हैं, अरे नंद बाबा जी कोई बात है, इतने दिनाते उत्सव चल रहा है, नहीं दिखा तो दो लाला कैसो है। नंद बाबा ने जाके यशोदा मैया से कही, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, लाला को नेक मुखमंडल दिखाई दो सबन को। यशोदा मैया बोली मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरो रत्न सो लाला है, मेरो नीलमणि। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया उनको नीलमणि कहती है। नीलमणि, नीले नीले ठाकुर जी। आज यशोदा मैया अटारी पर आकर के खड़ी है गई, महाराज जहां तक देखें वहां तक ब्रजवासी खड़े हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, नंद के लाला की जय, यशोदा के लाल की जय। अरे मैया ने एक मोड़ो दिखाई दे लाला को। यशोदा मैया आई बाहर, अटारी पर खड़ी भई और कपड़ा ते ऐसा हटाया और लाल जी के दो चरण दिखा दिए। महाराज उन चरणन को देख करके सबरे निहाल है गए, ऐसे कमल जैसे बिल्कुल गुलाबी गुलाबी ठाकुर जी के चरण, और उन गुलाबी चरणन के ऊपर को भाग जो है वो नीलो नीलो है, तो मानो नील और गुलाबी कमल एक संग हो, ऐसे ठाकुर जी के चरण गदमदरा से चरण दिखाई दे रहे हैं। उनको देख करके सब ब्रजवासी आनंदित है गए। यशोदा मैया बोली बस अब इतना ही देखो, बाद में दिखाऊंगी मैं। चरण देख करके ही सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते बंधुओं। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाया करते थे कि लाला ठाकुर जी को जन्म तो भयो देवकी मैया के यहां, तो फिर ठाकुर जी सब लीला देवकी मैया के यहां ही कर लेते, ये यशोदा मैया के यहां काहे को आए? ठाकुर जी को लीला ही करनी ही तो देवकी मैया के संग कर लेते। ऐसी कोई योजना बनाते, देवकी मैया कारागृह से बाहर आ जाती पहले ही, जन्म लेवे थे पहले, और ठाकुर जी वहीं जन्म लेकर के ब्रज में पूरी लीला करते। लेकिन हमारे नाना जी एक बात सुनाते, बोले भैया ये सब ब्राह्मण के आशीर्वाद को फल है। कैसे? नंद बाबा यशोदा मैया के जब तक लाला नाए भयो 80 बरस के है गए, तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुलाए करके उनसे कही कि बाबा महाराज आप हमारे काजे एक अनुष्ठान कर दो, और वह अनुष्ठान में ये भाव रखो कि एक लाला है जाए। कामना क्या है लाला की? देखो बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनना। पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा वंश बढ़ाए, हमारी संपत्ति बढ़ाए, पुत्र इसलिए चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। 9 लाख गैया हैं, इनकी सेवा करे, ब्रजवासी इनकी सेवा करे, संतन की सेवा करे, इन सवन के काज संतान की प्राप्ति करनो चाहे।
हमारी संतान प्राप्ति के पीछे कारण ही अलग है। हमारो यश बढ़ावे, खूब पैसा कमावे, धन कमावे, घर बनावे, जे करे, इसलिए हमको पुत्र चाहिए। पर श्री नंद बाबा की स्थिति अलग है। नंद बाबा को भाव कहा है, बोले इतनी सारी गैया हैं, इन गैयान की सेवा करने वाला एक ग्वारिया चाहिए मुझे। तो इतने संत हमारे यहाँ, हमें उन संतन के पाम धो धो करके, भैया मैं तो बूढ़ो है, चलो कौन करेगो, संतन को आनो लगो रे, हमारे यहाँ उनके पाम धोबे वारो एक सेवक चाहिए। और ये सबरे ब्रजवासी भैया, ये सबरे मुकु राजा माने, मेरे बाद इन ब्रजवासी की सेवा करने वालों कोई होना चाहिए, यमुना जी की सेवा करने वालों कोई होना चाहिए। हमारे नाना जी कहते, लाला गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ब्रजवासी सेवा, यमुना सेवा, इन सेवान के भाव से पुत्र की याचना करी तो परब्रह्म ने मन बनाया कि भैया ये सेवा तो मैं ही कर सकूं, कोई सामान्य बालक ना करेगा, हमारी मैं ही तुम्हारो लाला बन के आऊं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस भाव से पुत्र की याचना करे, कई लोग आते हैं मेरे पास, छोटे छोटे लालाओं को लेके आएंगे, बालकों को लेके, और कई लोग आते हैं बड़े बड़े मुष्टंडे लेके, महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, इसकी बुद्धि सुधर जाए, महाराज जी इसके सिर पे हाथ धर दो, मेरी आज्ञा मान्य लग जाए। अरे कोई मेरे हाथ में क्या है, मैं अपने सिर पे हाथ धर लूं कि मैं करोड़पति बन जाऊं। लेकिन कई माताएं छोटे छोटे बालकों को, महाराज जी इसको आप आशीर्वाद दे दो कि ऐसा भक्त बने कि कालांतर में ये आपकी कथा कराए, ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु का महा उत्सव करे, ये वृंदावन धाम जाकर के खूब वैष्णव बन जाए। महाराज जी ये कुछ बने नहीं बने, इसकी ठाकुर जी के प्रति प्रीति हो जाए। ये सब बातें सुनकर के ना हृदय से आशीर्वाद निकलता है। लेकिन जब कोई यूं कहता है कि महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दो ये पास हो जाए, पर आशीर्वाद ही लगता है, बेटा पढ़ लो, हम क्या आशीर्वाद दें, हमारे आशीर्वाद से पास होना होता तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास ही बैठे होते, पढ़ नहीं रहे होते, आशीर्वाद देते रहो हम पास हो जाएं। बालकों के प्रति या बंधुओं संसार की कोई भी वस्तु की कामना करो, कृष्ण संबंध के साथ कामना करो। हमें घर बनाना है अपने लिए, ये संसारी इच्छा हो गई, पर हमें ठाकुर जी के लिए एक सुंदर स्थान बनाना है। तो फिर याद रहे वो घर, उसमें अपने कमरे छोटे हो जाएं, ठाकुर जी का व्यवस्थित होना चाहिए। आप कभी हमारे घर आओ, हमारे श्री लाल जी का कक्ष देखो, हमारे लाल जी बाहर नहीं विराजते, कक्ष में रहते हैं अपने, और जहां कहीं भी रुकने जाएंगे वहां भी इनका एक सेपरेट कक्ष होता है, सेपरेट इनकी सब व्यवस्था होती है। और मैं बहुत जल्दी लग रहा हूं इनका पासपोर्ट और बनवाऊं, अगली बार से कहीं जामे तो इनकी एक सीट और हो, इनका आईडी कार्ड भी हो। भाई ठाकुर जी हैं, इनका ही राज है, हमारा राज थोड़े ही है, इन्हीं की ही कृपा है, इन्हीं की वजह से ही हम राहुल केला है, इन्हीं की वजह से बंबई जाते हैं, इन्हीं की वजह से दुनिया में घूमते हैं, अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है। तो कोई भी कामना करो, कामना के पीछे कृष्ण संबंध जरूर होना चाहिए। हमें गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी अपने लिए नहीं, हमको ठाकुर जी के लिए एक रथ चाहिए, ऐसी भावना रखो, और उसमें फिर महीना 2 महीना में ठाकुर जी को कहीं ले जाया करो, उसमें बैठा के। ठाकुर जी के भाव से रथ की कामना करोगे तो फिर ठाकुर जी जिम्मेवारी रखेंगे, खरोंच भी नहीं आ जाए, मेरो रथ है, ठुकनो नहीं चाहिए, कहीं आपको एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरो रथ है। ठाकुर जी की भावना से संसार की कामना करो तो वो संसार की कामना भी भक्ति बन जाएगा। तो नंद बाबा ने सांडिल मुनि से कही कि आप एक अनुष्ठान करो, हमारे घर लाला रह जाए। और लाला के पीछे कामना केवल इतनी है, गौ सेवा, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा करवे वालो लाला होए। तो सांडिल मुनि बोले मैं तो एक अनुष्ठान में जा रहा हूं, मैं तो ना आ पाऊंगा, मैं अपने भांजे को भेज दूंगा, वो बढ़िया पंडित है, बागू भेज दूंगा। अब सांडिल मुनि के जो भांजे थे उन्होंने, वो पहले कभी वृंदावन गए नहीं थे, उनको भेज दिया। 21 ब्राह्मणों को संग लेकर के महाराज सांडिल मुनि के जो भांजे थे वो वृंदावन गए, गोकुल गए। और गोकुल में जैसे ही गए महाराज तो सब घर के सदस्य प्रणाम करते हैं, और हमारे वृंदावन में आज भी नियम है, माताएं बहनें सिर ढक करके प्रणाम करती हैं। सिर ढकना या मुख ढकना ये कोई ऐसा नहीं कि मुख नहीं दिखाना, बस एक सम्मान की भावना है। हम किसी के सम्मान में बस ऐसा कर रहे हैं, और कोई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं। बाकी तो ये मुगल जब आए ना भारत में, उसके बाद ज्यादा इसकी प्रथा हो गई। पहले माताएं इतना घूंघट थोड़ी करती थी,
यशोदा मैया हो, कौशल्या मैया, उस समय में कोई इतना घूंघट थोड़ी होता था। ये मुख छुपाने की जो भावना है, ये तो मुगलों की कुदृष्टि से बचाने के लिए हिंदुओं के घरों में ऐसा करना पड़ना प्रारंभ किया, और फिर वो उसको प्रथा मान लिया लोगों ने। प्रथा नहीं है ये। भारत की माताओं के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि मुंह छुपा के ही रहना है उनको। और सिर ढकना, तो ये तो अब भाई लोग तो हम लोग तो मॉडर्न ज्यादा ही हो गए हैं, नहीं तो प्राचीन काल में एक भी आप किसी को नहीं देख सकते बिना पाग बिना मुकुट के। पुरुष भी नहीं रहते थे, वो सिर पर भी कुछ ना कुछ बांध करके रखते थे। ऐसा माना जाता है, शास्त्राज्ञा, हमारे पाप हमारे केशों में निवास करते हैं। इसीलिए शुद्ध कार्यों में या फिर घर में कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद केश दान किए जाते हैं, मुंडन संस्कार होता है। और कई प्रांत भारत के ऐसे वहां तो हर 15-20 दिन में मुंडन हो जाता है, करते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें पाप निवास करता है, इसलिए इनको ढक करके रख। इसीलिए बाल कहीं किसी सब्जी में गिर जाए, रोटी में गिर जाए, कहीं उसको पाना ही नहीं चाहिए। उसको तुरंत कहीं बाहर करो, किसी जीव जंतु को खवाए दो, स्वयं नहीं पाना है उसको, क्योंकि उसमें पाप निवास करता है। इसलिए प्राचीन काल में ढक करके बांध करके रखते थे कि ये कहीं ज्यादा गिरे ना। किसी के अब केश गिर गए, आपने उस पर पैर रख दिया तो जिसके केश है उसके पाप आप में आ जाएंगे। चलो कल से तुम भी और मैं भी दोनों पाग पहने हैं। इसलिए सिर ढकने की प्रथा हमारे शास्त्रों में है, भाइयों के लिए भी है, माताओं के लिए नहीं अकेले। पर माताएं बेचारी अभी भी पालन करती, भाई तो कुछ पालन करते नहीं। तो यशोदा मैया ने जब उनको प्रणाम किया, घूंघट लगा रखा था, और जैसे ही प्रणाम किया तो उनको लगा कोई नवीली दुल्हन है। और दुल्हन महाराज जान करके उन्होंने तो सीधा आशीर्वाद दिया, बोले पुत्रवती भव। यशोदा मैया को आशीर्वाद पुत्रवती भव का दे दिया। तो यशोदा मैया बोली, बोले बाबा तो फिर ध्यान रखियो, 80 वर्ष की आयु रह गई है हमारी, और आपने पुत्रवती भव को आशीर्वाद दियो है। सांडिल मुनि के जो भांजे हैं वे आनंद में भर गए और बोले, मैया अब तो चाहे ठाकुर जी को ही आना पड़े, लेकिन आपके पुत्र तो होएगा, क्योंकि शास्त्राज्ञा है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण जो बोलता है जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं उसको पूरी करने की। अब तो हमने कह दियो कि आपके लाला होएगा तो होएगा, और बाकी मैया नहीं तो एक काम करो, चकाचक 21 ब्राह्मणन को बढ़िया सुंदर एक यज्ञ कराए दो, वहां में हम सबरे अनुष्ठान कर देंगे, और अनुष्ठान में आप बढ़िया दक्षिणा दे दियो, बढ़िया भोजन पानी कराए दियो, बढ़िया जाप करेंगे, आपके घर लाला होएगा। नंद बाबा ने यमुना के किनारे बढ़िया सुंदर तंबू लगवायो, एक बढ़िया मथुरा से हलवाई बुलवायो, 21 ब्राह्मणन की रहवे सोवे की व्यवस्था कर दी। भैया अनुष्ठान चलेगा, नंद बाबा के यहाँ लाला होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनियो। हलवाई आकर के प्रसादी बना रहे हैं। पहले दिन को अनुष्ठान, ब्राह्मण को 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं। सबसे पहला भोजन, और दूसरा महादेव की आराधना, और तीसरी दक्षिणा। 3 सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो, ये 3 काम करवा दो, महादेव की आराधना करवाओ, और बढ़िया भोजन पवाओ, और फिर दक्षिणा दे दो, और फिर ब्राह्मण को प्रणाम करो, वो आशीर्वाद देगा, फलेगा, निश्चित फलेगा वो आशीर्वाद। नंद बाबा ने बढ़िया हलवाई बुलवाए। हलवाई ने आकर के सवेरे सवेरे महाराज आलू की सब्जी, बेड़ई, कचौड़ी, जलेबी नाश्ता में बनाए। ब्राह्मणन को कही, आ जाओ भैया सबरे ब्राह्मण, अनुष्ठान बाद में शुरू करियो, पहले बाल भोग पा लियो। ब्राह्मणन ने जाकर के देखी, देसी घी में तली भाई बढ़िया कचौड़ी जलेबी बन रही है, खूब चकाचक पाई महाराज, नर भर लियो यहाँ तक। नाश्ता तो ही पेट भर गो। जैसे पेट भर गो महाराज सब ब्राह्मण बोले, बाबा यहाँ तो आनंद ही आए गए, चलो अब अनुष्ठान शुरू करें। और अनुष्ठान से पहले जमुना जी में आचमन करो। आचमन करवे गए तो आचमन करते करते सब ब्राह्मणन को आलस आन लगो। ब्राह्मण सब बोले एक काम करें, बोले कहा, ये सवेरे को नाश्ता का जो ज्यादा है नेक आराम कर लें, दोपहर में उठेंगे और उठ के स्नान करके फिर जप में बैठ जाएंगे। बोले हाँ एक काम करो, 2 घंटा सवेरे सो जाओ। और 2-3 घंटा के लिए सवेरे ब्राह्मण सो गए। हमारे नाना जी सुनाते तो बहुत अच्छा प्रसंग। अब उठे दोपहर में 12-1 बजे, उठ करके जैसे ही यमुना स्नान करके निकले, सोई हलवाई आ गो, बढ़िया सब को भोजन तैयार है, चलो आओ प्रसाद पाओ, राजभोग पाओ।
ब्राह्मण बोले अरे सुबह बहुत पालियो, कहा पानो? बोले भैया ना पाएंगे तो अन्न को अनादर रह जाएगा, चलो सबरे पाएंगे। और सबरे ब्राह्मण पहुंच गए। अब तो महाराज काहे गो यार, लाली को कोई कछु खो गए हो? अरे अपनी मैया ढूंढ रही है बेचारी। तो सब ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, पूड़ी सब्जी आदि सब पेट भर करके महाराज फिर नर भर लियो अपनो यहां तक। दोपहर को प्रसाद पाके फिर सब उनको पेट भर गो। अब सब ब्राह्मण बोले बाबा हम पे तो हिलऊ ना जा रहा, एक काम करें 2-2 घंटा और सो जाएं, रात में करेंगे अनुष्ठान, यमुना स्नान करके रात्रि में अनुष्ठान करेंगे। शाम को फिर से सबने स्नान किया, स्नान करके जैसे अनुष्ठान में बैठने लगे हलवाई जी आगे बोले रात को भोजन तैयार है गए, आ जाओ पालो। रात में सब लोगों ने प्रसाद पायो, सोवे को समय है गयो रात्रि में। ब्राह्मण बोले भैया पहले दिन तो भोजन में ही नहीं करोगे, हमने अनुष्ठान ही ना शुरू किया, नंद बाबा के लाला कैसे होएगो? सब ब्राह्मण बोले अब अनुष्ठान तो तुम यार यूं समझ लो भोजन को ही अनुष्ठान है, खावे और सोवे को अनुष्ठान है। खा करके तृप्त है रहे हैं ब्राह्मण और सोते समय आनंद में भर के कह रहे हैं हे विधाता, ये नंद बाबा ने बड़ा सुख कर रखो हमारे काजे, या नंद बाबा के घर एक लाला भेज दियो। और भैया उन ब्राह्मणन की प्रसन्नता की ऐसी 21 दिनों तक ब्राह्मण इतने प्रसन्न रहे कि उनकी प्रसन्नता की वजह से ठाकुर जी उनके पुत्र बन के आ गए। नंद बाबा यशोदा के यहाँ लाला बन के आए। जन्म कहीं और लियो लेकिन ब्राह्मणन को प्रसन्न कियो है नंद बाबा ने, यहाँ हमारे उनके यहाँ ठाकुर जी पुत्र रूप में पधारे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते। देखो बंधुओं, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें विधि कैसी है ये जरूरी है, नियम कैसा है ये जरूरी है, दक्षिणा कैसी है ये जरूरी है, भंडारा कितना बढ़िया है ये जरूरी है, पर उससे भी कई ज्यादा जरूरी है कि जो ब्राह्मण आए वो प्रसन्न होके गए कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग अनुष्ठानों में इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, उनको लेबर की तरह ट्रीट करते हैं। हमको बहुत कष्ट होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता, क्योंकि आप ब्राह्मण को प्रसन्न ही नहीं कर पाते। उसकी प्रसन्नता कोई बहुत बड़ी थोड़ी है, उसको बस सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, प्रेम चाहिए। उसको इतना प्रसन्न करो कि वो आपके अनुष्ठान को हृदय से करे। आपका अनुष्ठान पूर्ण क्या, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ब्राह्मण में इतना बल है। तो ब्राह्मणों की कृपा से ठाकुर जी इनके यहाँ लाला बन करके पधारे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, वो गोकुल में आई है ठाकुर जी को मारवी के काजे। भक्ति में सबसे पहली अड़चन कौन सी आएगी? भक्ति में सबसे पहली रुकावट आती है पूतना। पूतना यानी कि अविद्या, अविद्या यानी कि अज्ञान, अज्ञान यानी कि सद और असद की पहचान ना होना, इसको अविद्या कहते हैं। बंधुओं, आप कितने भी भजन कर लो, परिक्रमा कर लो, जप कर लो, कीर्तन कर लो, पर अविद्या को दूर तो केवल कोई गुरुवाणी ही कर सकती है। जब तक आप गुरुवाणी का आश्रय नहीं लोगे, जब तक आप किसी सत्संग का आश्रय नहीं लोगे, आपकी अविद्या नहीं मर सकती। इसलिए सत्संग युक्त होकर के ही भक्ति के मार्गों को स्वीकार करो। बिना सत्संग के आपके, अब चाहे आप 3 घंटे सुनते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे में एक सूत्र आपके संशय का समाधान ना करता हो। इतने सारे सूत्र व्यासपीठ से कहे जाते हैं, एक सूत्र तो आपके लिए होता होगा। इसलिए अविद्या रूपी पूतना को मारने के लिए सत्संग रूपी कृष्ण का आश्रय जरूर लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो भक्ति में सबसे पहली अड़चन आएगी अविद्या। अविद्या ही पूतना। पूतना भगवान, पूतना महाराज कंस के शत्रु को खोज रही है, और खोजते खोजते पूतना ने क्या किया, अपने पयोधर में विष लगा करके जाती है, और 10 दिन के अंतराल में जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, उसने सुंदर रूप धारण किया, सुंदर वेश धारण किया, उसको धारण करके जाती है। कोई भी उसको रोकता नहीं है, सब सोचते हैं इतनी सुंदर, इतने अच्छे कपड़े पहन के आई, अच्छे घर की होगी।
नए नए बालकों को उसकी गोद में दे देते हैं खिलाने के लिए। चुपके से वो अपना पयोधर बालक के मुख में देती है, पयोधर में लगा विष बालक के मुख में जाता है, बालक मर जाता है। घूमते घूमते पूतना का आगमन हुआ गोकुल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है इससे, क्योंकि वैष्णवों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पूतना के इस विषय से। पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। पूतना का वास्तविक रूप कैसा है? राक्षसत्व रूप है उसका, राक्षसी है वो। ना देखने में सुंदर है, ना बोलती अच्छा है, ना चलती अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है उसका। अत्यंत कुरूपणी भयावह है, परंतु केवल और केवल सबके चित्त में विश्वास प्रकट करने के लिए, अपने लिए, कि सबको मुझ पर विश्वास हो जाए, सुंदर बनकर के गई है, बनावटी बनकर के गई है, अपने वास्तविक रूप में नहीं गई है। पूतना ने जैसे गोकुल में प्रवेश किया, सब पूतना के रूप पर आकृष्ट हो गए। उसकी चाल देखो, उसके नेत्र देखो, उसकी मुस्कान देखो, उसके केश देखो, उसके वस्त्र देखो, उसके आभूषण देखो, उसकी हर वस्तु आकर्षण कर रही थी सबका अपनी ओर। ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 6 दिन हो गए, 6 दिन से कोई सोया भी नहीं है, किसी ने भोजन भी पाया ढंग से ऐसा किसी को पता नहीं है। बस उछालते हुए बधाई, कोई खावे की वस्तु आ जाए तो वही को खा करके पेट भर रहे हैं अपनों। कोई व्यवस्थित भोजन भी नहीं किया ब्रजवासियों ने, इतना उन्मुक्त हो चुके हैं उत्सव में। और उस उत्सव के बीच में जब पूतना आती है तो ब्रजवासी नाचते नाचते जैसे पूतना को देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं। अरे देखो तो कितनी सुंदर। पुरुष तो पुरुष, माताएं भी उस पर मोहित हो गई, गोपियां भी उस पर आकृष्ट होने लगी। छोटे छोटे बालक अपनी माताओं के पास जाकर के कहने लगे, बोले मैया हमारी उम्र है गई, हमारा ब्याह करा दे। बोले ब्याह करा दे? कौन तो ब्याह कराऊं? बोले वो जो आ रही है बातें करा दे। इतनी सुंदर। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारु रुचिरं धनं मेरुतुल्यं मनश्रेण लग्नं कृष्ण पादारविन्दं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। चाहे कितना भी सुंदर शरीर आपने बना लिया हो, कितना भी सुंदर रूप आपने पाया हो, कितना भी सुंदर धन आपने कमाया हो, कितनी भी सुंदर कन्या या वर से आपने ब्याह किया हो, कितनी भी गाड़ियां खरीद ली हो, कितना भी संपत्ति वैभव कमा लिया हो, कितना भी बड़ा व्यापार क्यों ना कर लिया हो, लेकिन मनश्रेणा लग्नम कृष्ण पादारविंदम, इन सबको पाने के बाद मन कृष्ण के चरणारविंदों में नहीं लगा हो तो रावण के पास भी ये सब कुछ था। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे रावण देखने में ज्यादा बुरा नहीं लगता था, अच्छा था। उसका रूप भी अच्छा था, उसका शरीर भी अच्छा था। उसकी पत्नी मंदोदरी, कहते हैं जब सीता जी की खोज करने हनुमान जी गए तो एक बार तो मंदोदरी को देख करके उनको लगा ये तो नहीं है सीता जी, मतलब कहीं ना कहीं रिजेंबल हो रही है, और वो भी हनुमान जी। हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे तो समझो मंदोदरी को हम तो सीता जी समझ लेते। पत्नी भी अच्छी है, और वैभव कैसा रावण का। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब मैं लंका गया तो लंका देखते ही मेरे मन में आया इतनी सुंदर नगरी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। संपत्ति भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा था रावण का। आज की डेट में एक व्यक्ति की जो जो इच्छाएं होती हैं ना, वो सारी इच्छाएं रावण की भी थी। अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा वैभव हो, अच्छा नाम हो, अच्छा यश हो, अच्छा संपत्ति हो, अच्छा मेरा शरीर हो, अच्छा मेरा रूप हो, सब रावण के पास था। सब कुछ था रावण के पास, लेकिन क्या नहीं था? मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, उसका मन राम जी के चरणों में नहीं लगा था। क्या हुआ? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, सब व्यर्थ हो गया। हनुमान जी महाराज ने लंका क्यों जलाई पता है? क्योंकि हनुमान जी ने जैसी लंका को देखा तो लंका देख करके उनको लगा इतनी सुंदर लंका। बाद में जब उन्होंने देखा कि इस लंका में राम जी तो है ही नहीं, ये मुझको भा कैसे गई? बिना राम की युक्त वस्तु यदि मुझे भा गई है तो इस वस्तु को मैं ऐसा कर दूंगा कि मुझे भाए ना। या तो राम युक्त हो, और राम युक्त नहीं है तो इसको जला दूंगा मैं पूरी को। पूरी लंका जला दी उन्होंने। और जब लंका जल गई ना तब हनुमान जी देखे, बोला हाँ अब बढ़िया है,
जो जिसके जिसके पास राम जी नहीं उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सुंदर बढ़िया क्यों ना हो। इसलिए भैया कोई भी योग्यता आपको मिली हो जीवन में, पर कृष्ण युक्त होकर के नहीं मिली है, तो मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी ना कभी छूट जरूर जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण युक्त होकर के आप वस्तु को स्वीकार करो। पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के आई, सब उसके रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया बोली, अरे विधाता कितनी सुंदर, अरे विधाता मेरी बस एक बात मान लीजिए, तू जो कहेगो वैसे तेरी तपस्या करूंगी, ऐसी सुंदर कन्या तो मेरे लाला को ब्याह और करा दे, मेरे लाला के काजे भी ऐसी बहू आवे। अरे देखो यहाँ के नैन तो देखो, यहाँ की चाल तो देखो, यहाँ की मुस्कान तो देखो, यहाँ के वस्त्र तो देखो। यशोदा मैया ने तो ये तक सोच लिया कि मेरो लाला कछु वर्ष पहले जन्म ले लियो होता तो यही तो ब्याह कराती लाला को। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े कुल बला रहे हैं, बोले मैया रुक जा, भी बहू के रूप देखे वो तो है, कैसी बहू है। पूतना आकर के बैठी, उसका स्वरूप और वस्त्र इतने सुंदर हैं कि अनायास उसको कोई रोक ही नहीं रहा है, सब उसको प्रवेश दे रहे हैं, आजा आजा आजा, अरे तुम तो यहां बैठो। सबसे बड़ी भूल है मानव की, ठाकुर जी में और मानव में यही अंतर है। मानव बाह्य आकर्षण देख करके आकर्षित हो जाता है, पर ठाकुर जी नहीं होते। ठाकुर जी इसीलिए उनको कहा गया चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, वो सबको जानते हैं भीतर से। हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कहीं और नहीं, श्रीमद् भागवत में ही हनुमान जी की वाणी है। पंचम स्कंद में जहां पर मनवंतरों का वर्णन किया गया है, वहां श्री हनुमान जी महाराज की इतनी सुंदर वाणी है। हनुमान जी कहते हैं कि न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न कृतेस्तोष हेतु तय्यद्विशिष्टा न पिनो बनौकश चकार सख्ये वत लक्ष्मणाग्रज। बहुत ध्यान से सुनिए, श्री हनुमान जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, आप कहेंगे भागवत जी में हनुमान जी कहां से आए? पंचम स्कंद में जहां पर मनवंतरों का वर्णन किया गया है, अब वो कथा विस्तार है, वहां पर ऐसा बताया कि जैसे हमारा जो है ये भारतवर्ष है, ऐसे 7 वर्ष और हैं, ऐसे किम पुरुष वर्ष और है, वो हमको दिखाई नहीं देगा। किम पुरुष वर्ष है, उस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करते हैं। भारतवर्ष में बद्रीनाथ भगवान है और उनकी सेवा नारद जी करते हैं। 6 महीने के लिए मानव करते हैं, 6 महीने के लिए नारद जी करते हैं। उनका भी वर्णन भागवत में किया गया। तो किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हुए वहां पर हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक मानव को राम जी से एक गुण सीखना चाहिए। क्या? तब हनुमान जी कहते हैं कि न जन्म नूनम महतो न सौभगम, बोले हम बानरों का जन्म अच्छे कुल में नहीं हुआ। बानर कुल कोई अच्छा कुल थोड़ा ही है। और नवांग, बोले कुल अच्छा नहीं है तो कोई कहे कि आप लोग बोलते अच्छा होगा। बानर को बोलते हुए देखा, खिस 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 किर किर करता है। हमारे वृंदावन में सुनो बंदरों की भाषा महाराज। तो हनुमान जी कह रहे हैं, ना हमारा कुल अच्छा है, ना हमारा जन्म अच्छे खानदान में हुआ, ना हमारी वाणी अच्छी है, न बुद्धि, हमें बुद्धि भी बढ़िया नहीं होती, हमारी बुद्धि भी विचित्र होती है। न बुद्धि और न वस्त्र अच्छे हैं, न नेत्र अच्छे हैं, न नाक सुंदर है, न कान सुंदर है। बानरों के अंदर कुछ भी सुंदर नहीं होता, श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। पर फिर भी देखो, लक्ष्मण अग्रज श्री राम जी ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। क्या? चकार सखे वत लक्ष्मण अग्रज, हमको सखा के रूप में स्वीकार किया। बोले हमारा सीना चौड़ जाता है, क्योंकि बानरों को सब जगह जहां दिखे वहां से भगा दिया जाता है। परंतु श्री राम जी चाहे अयोध्या गए हो, लंका गए हो, चाहे अपने
ससुराल ही क्यों ना गए हो मिथिला, सब जगह जाकर के संबोधन में ये नहीं कहा कि देखो मेरी सेना, कहते ये सब मेरे सखा हैं, ये सब मेरे मित्र हैं, ये सब मेरे यार हैं। और वही सखत्व ठाकुर जी ने कृष्ण लीला में भी स्वीकार किया। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम बिनत्ति। ठाकुर जी के सबसे श्रेष्ठ सखा कौन है? बानर। हनुमान जी, तो हनुमान जी कह रहे हैं बोले ठाकुर जी से इस गुण को सीखो। वो रूप नहीं देखते, वो वाणी नहीं देखते, वो कुल खानदान जाति नहीं देखते। हमारे अष्ट सखा कहते हैं प्रीत ही सौंपई है प्रीतम, प्रीत ही सौंपई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन नार झई है, प्रीतम प्रीत ही सौंपई है। ठाकुर जी इन सब चीजों से नहीं रीझते। यशोदा मैया ने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, यशोदा मैया किसी काम से बाहर चली गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। मैं कहता हूं सबसे दुर्भाग्यशाली राक्षसी है पूतना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। बाकी सारे राक्षस सौभाग्यशाली हैं। क्यों? जगत नियंता जगदाधार साक्षात जगन्नाथ जी उसकी गोद में लेटे हैं, इतनी पास भगवान है, फिर भी ठाकुर जी ने पूतना की गोद में लेटते सबसे पहले तो अपनी आंख बंद करी, ऊपर से हाथ और धर लिए। पूरी दुनिया उस पर आकृष्ट हो रही है, पूरी दुनिया उसके रूप पर वाहवाही कर रही है। महाराज बाहर के ब्रजवासी कई तो लट्टू बह रहे हैं पूतना के रूप पे, पर जिसके नेत्रों में रूप बसना चाहिए वो अपने नेत्र बंद करके बैठा है। संसार के नेत्रों में बसना कौन सी बड़ी बात है? संसार के नेत्रों में, संसार के हृदय में मन जगह बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार बहुत भयावह है। कल आपने अगर कुछ भी अनीत कृत्य कर दिया, तुरंत संसार आपका विपक्षी हो जाएगा, आपका विपरीत हो जाएगा। कोई आपसे आकर के कहते कल रात में महाराज जी पी रहे थे, और ये कहना भूल जाए चाय, अगले दिन ही आधी हो जाएगी भीड़ पंडाल में, और सब विश्वास और कर लियो हम लगी रहे थे वो तो। बहुत खतरनाक है संसार। ऐसे संसार के नेत्रों में, हृदय में, बुद्धि में स्थान बनाना कोई बड़ी बात है? हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम श्री जगन्नाथ जी के हृदय में अपना स्थान बनाएं, हम श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों में अपना स्थान बनाएं, हम श्री जगन्नाथ जी के चित्त वृत्ति में विराजमान हो जाएं। कौन है? श्री जगन्नाथ जी के चित्त में बैठे हैं श्री जयदेव महाप्रभु, श्री जगन्नाथ जी के चित्त में बैठे हैं सदन कसाई, श्री जगन्नाथ जी के चित्त में बैठा है सालबेग। आज भी रथ यात्रा होती है भगवान की, सालबेग की समाधि के आगे कोई नहीं रोक सकता उस रथ को। नंदी घोष रथ जब चलता है, अब तो बहुत व्यवस्था सरकार की हो गई, प्राचीन काल में तो हम लोग सुनते थे कि लोग बाग तक भी उस रथ के नीचे कई बार आ जाते थे, किसी का हाथ आ गया, किसी का पैर आ गया, कोई मानव ही आ गया, उस रथ को कोई नहीं रोक सकता। पर आज भी कहते हैं कि जैसे सालबेग की समाधि आती है बीच मार्ग में, अपने आप रथ धीमा हो जाता है, अपने आप ठाकुर जी रुक जाते हैं। आज भी हजारों वर्ष बाद अपने सालबेग के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु, हमें तो लगता है कि महाप्रभु क्यों आते हैं बाहर? सालबेग को याद करने आते हैं, उसी से मिलने आते हैं, उनके चित्त में सालबेग बैठा है। विश्व के करोड़ों के जड़ाऊ वस्त्र नहीं धारण करते, लेकिन जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद आज भी ओढ़ करके लपेट करके सोते हैं श्री जगन्नाथ जी। क्यों? रात में व्यक्ति अपनी प्रिय चद्दर ओढ़ करके सोता है, अपनी प्रिय तकिया पर सोता है, अपने प्रिय बिस्तर पर सोता है, अपनी प्रिय वस्तुएं आसपास रख के सोता है ताकि उसको नींद अच्छी आवे। ऐसे जगन्नाथ प्रभु ऐसा भाव रखते हैं कि मानो गीत गोविंद के रूप में सब ब्रजवासी, सब गोपी, श्री राधा रानी और श्री जयदेव महाप्रभु को हृदय से लिपटा करके श्री जगन्नाथ जी सोते, शयन में जाते, उनके हृदय में बैठे हैं। दुनिया के हृदय में जगह बनाना कोई बड़ी बात है? कर दो कुछ राहुल केला में कुछ बढ़िया सा बन जाएगी जगह सबके, फिर अगले दिन ही कर दो कुछ उल्टा, सब गालियां भी दे देंगे। पर जगन्नाथ जी
आप कितने भी पाप करके चले जाओ, लेकिन महाप्रभु तब भी ऐसे ही खड़े रहेंगे, आपको देख करके प्रसन्न भाव में रहेंगे, आपको कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसे भगवान के मुख में दिया, भगवान ने नेत्र बंद किए। इसके पीछे सैकड़ों कारण बताए जाते हैं, क्यों नहीं देखा पूतना को। पर मुझे जो विशिष्ट 2 कारण लगते हैं उनको मैं कह दूं। सबसे पहला कारण ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, उसके पीछे यह है कि पूतना बनावटी बनकर के आई है, जो वास्तविक है उसमें नहीं आई है। सबसे पहला कारण ठाकुर जी की आंख मूंदने का है, बनावटी। ये बनावटी भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो लोग पाखंड के भाव से, बनावटी भाव से, केवल और केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम ये हैं वो हैं, इस भाव से ठाकुर जी के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं हजारों लोग मेरे मंदिर में, मैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं देखता जो बनावटी भाव से आए हैं। बनावटी लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं, पाखंडी लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ऐसे लोगों को देख करके ठाकुर जी अपना नेत्र बंद कर लेते हैं। दूसरा कारण पूतना को न देखने का क्या है। चलो तुम बनावटी बनकर के आई, तुम अपना रूप बदल करके आई, पर तुमने आकर के क्या किया। नंद घरानंद भयो जय कन्हैयालाल की उत्सव मना रहे ब्रजवासियों का उत्सव छुड़वा दिया, ब्रजवासियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन ब्रजवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम, मेरा जो चिंतन चल रहा था, वो तुमने रुकवा दिया। मतलब दूसरा कारण ठाकुर जी के नेत्र बंद करने का है कि किसी वैष्णव की भक्ति में यदि आप अवरोध बनोगे, आप रुकावट बनोगे, तो ठाकुर जी आपको नहीं देखेंगे। ये 2 विशिष्ट कारण लगते हैं पूतना को न देखने के। पहला बात बनावटीपना, और दूसरी बात किसी भक्त की भक्ति में अवरोध आना, अवरोध बनना।